नमस्कार। आज हम खेत पे हैं और जो बायोजेंट्स अपने आते हैं वो फील्ड में कैसे देते हैं, कैसे प्रिपरेशन कराते हैं। देखिए, मैंने बायोजेंट पे, बेसिलस पे, आपकी सिडोमोनास पे, ट्राइकोडर्मा पे, इन पे बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाए हैं, बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ में कैसे क्या मोड ऑफ एक्शन है, कैसे काम करते हैं। लेकिन आज हम खेत में हैं और बड़ा देसी सा जो तरीका जिसको एप्लीकेशन का हो सकता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो हम कर रहे हैं अभी। देखिए, बहुत बड़ी इसमें साइंस नहीं लगानी आपको। आपके पास में जो भी सीज़न के एक्चुअली जो इन ड्रम्स में हम बनाते हैं, तो इसमें अपने को ध्यान ये रखना है कि जो माइक्रोब्स हैं उनके फूड का ध्यान रखना, उनके खाने का ध्यान रखना है कि वो मल्टीप्लाई कर सकें। तो इसके लिए जो हमने लिया है वो अभी बील बहुत प्लेंटी में घर पे पड़ा था, तो वो बील है, उनको बील का जो गुदा निकाला है। और घर पे कुछ कैरियाँ पड़ी थी ऐसे ही, वो भी ले ली। ये कद्दू मिल गया, ये ले लिया। मतलब जो भी आपके फ्रूट्स आपको जो मिल जाए, बेसन आपको मिल जाए, और गुड़, पुराना घर पे गुड़ पड़ा था, तो वो सबका ये एक मिक्सर टाइप का तैयार किया है। और इसको हम ये 200 लीटर के ड्रम में इसको हमने डाला है। ये एज ए इनका जो आपके माइक्रोब्स हम इसमें डालेंगे, उनका फूड है ये, है ना। और उसके बाद में ये जो माइक्रोब्स हमने जो लिए हैं वो लिया है एक ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा जो आप इसके फंक्शन जानते ही हो कि क्या काम करता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो जड़ संबंधी जितने भी रोग हैं उनमें हेल्पफुल है। प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी करता है। इवन कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी लेने में भी प्लांट की हेल्प करता है। ये आपका है बेसिस सबटेलिस है। इसका फोलियर स्प्रे वैसे जनरली किया जाता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। ये है आपका पेसिलियोमाइसिस जो निमेटोड के लिए काम करता है, क्योंकि पोली हाउस में कुकुम्बर हम करते हैं, उसमें निमेटोड बहुत बड़ी समस्या है, तो उसका जैविक तरीके से कंट्रोल करने का पेसिलियोमाइसिस एक अच्छा ऑप्शन आपके पास में है। ये आपका सूडोमोनास है, इसका भी फोलियर स्प्रे करता है, लेकिन चूँकि हम इसको भी मल्टीप्लाई करें नीचे से दे रहे हैं। ये जो सब हैं, ये जो चारों चीज़ है अपने पास, बेसिलस है, पेसिलियोमाइसिस है, आपका सूडोमोनास है और ट्राइकोडर्मा है। इन सबका जो रोल है वो है कि आपके पौधे में बीमारियों को कंट्रोल करना है, पौधे में जो रोग कीट लगते हैं उनको कंट्रोल करना है, और पौधे की ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करना है। कुछ हद तक प्लांट को कुछ न्यूट्रिएंट्स भी ये उपलब्ध करवाते हैं, यानी ओवरऑल प्लांट की मतलब ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। तो इनको देने का एक देसी तरीका है। मतलब कई बार अपने को लगता है कि कैसे दूं, क्या दूं ना दूं। बहुत आलस करने की ज़रूरत नहीं है, इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसको मतलब कुछ कुछ लोग बताते रहते हैं, वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये एक जीव है और इस जीव के खाने का ध्यान रखना, बस मोटी सी बात ये है। तो उसके अंदर कुछ शुगर दे सकते हो, मीठा दे सकते हो आप इसको, गुड़ हो गया आपका मीठे में, या फ्रूट्स जो सस्ते हैं उनका गुदा हो गया, बेसन हो गया। इस टाइप की चीज़ें दे के इन ड्रम्स के अंदर आप पानी में भर दो और ऊपर से ये डाल दो और इसको घुमा दो। और एक कुछ सावधानियां आपको रखनी चाहिए, वो ये हैं कि कंटामिनेशन नहीं हो, सबकी अलग अलग लकड़ियाँ हो, क्योंकि इसमें इसका कंटामिनेशन इसमें नहीं आए। मतलब एक जनरल सावधानी रख सकते हैं। ऊपर गर्मियों का चूँकि अभी टाइम चल रहा है, तो ऊपर बोरी वोरी से ढक के रखें, ताकि ये जो पानी है ये बहुत आपका गर्म नहीं हो। और जब भी आप इसके सोल्यूशन को लें, जैसे ड्रिप में आप देते हो वेंचुरी के माध्यम से, तो इसको लेके थोड़ा छान के और इसको आप दीजिए। देने में ये है कि आप जब भी मान लो कि इनमें ड्रेंचिंग करते हो, फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करते हो, तो फंजीसाइड की ड्रेंचिंग करने के जस्ट पहले और उसके बाद में 4-5 दिन का एटलीस्ट गैप रखें, उसके बाद में दे। यदि आपके इतने सारे ड्रम के लिए तामझाम आप करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इसको मिक्स भी कर सकते हो। इन ज़्यादातर ये कंपेटेबल ही होते हैं। और आप एटलीस्ट ये भी, जैसे हमने इसके टी स्टेन के लिए, टी स्टेन में आई थिंक बाय प्रोडक्ट टी स्टेन के ठीक ही आते हैं, तो हमने ये अलग अलग लिए हैं। आप यदि ये भी नहीं करना चाहते हो, तो एटलीस्ट जो गाय का आपका देसी गाय का गोबर होता है, उसी को आप उसी में को ड्रम में डाल के और उसको उसमें उसके खाने के लिए, क्योंकि देसी गाय के गोबर में भी सभी बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं ऑलमोस्ट सब। और यदि उसको भी आप पानी में डाल के और उसमें उसके खाने का ध्यान रख लोगे, शुगर ऐड कर दोगे, थोड़ा बेसन वगैरह ऐड कर दोगे, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ऐड कर दोगे, तो उसमें भी माइक्रोब्स मल्टीप्लाई होंगे, वो भी देंगे। पर एटलीस्ट मेरा कहना है ये है कि आप दें, ज़रूर दें, माइक्रोब्स ज़रूर दें। आप भले केमिकल फार्मिंग करें या कुछ भी करें, लेकिन माइक्रोब्स दें, इनका रिजल्ट मिलता है। एकदम सडन रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन इसका रिजल्ट मिलता है। और यही कारण है कि इंडिया में जितना भी माइक्रोब्स यूज़ होता है, बेनिफिशियल माइक्रोब्स यूज़ होता है, वो जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, जो हाईटेक एग्रीकल्चर करते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स लेते हैं, उनमें ज़्यादा होता है, एक आम किसान नहीं करता है। जैसे ये कोटा रीजन में गार्लिक का बहुत बड़ा एरिया है, गार्लिक में ये चीज़ इस्तेमाल होनी चाहिए कि इसका हम इन माइक्रोब्स को मल्टीप्लाई करें और
जब भी पानी दें उसके साथ में पानी के साथ में ये चला जाए बूंद बूंद करके। तो इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि जो जड़ जनित जो रोग हैं, जो भूमि जनित जो रोग हैं, फंगल जो डिजीज़ हैं, उनका जो प्रभावी कंट्रोल है वो इन बेनिफिशियल माइक्रोब से ही हो सकता है। आप चाहे कितने भी उसमें महंगे महंगे फंगिसाइड करो, कि जो सोइल बोर्न डिजीज़ है वो उससे कंट्रोल नहीं होती है। तो ये है। दूसरा, कई बार एक क्वेश्चन जो किसान का आता है कि हम बेनिफिशियल माइक्रोब्स क्यों दें, ज़मीन में होते हैं, एक बार दे दिया तो बाद में नहीं देना चाहिए, हम मिट्टी ले आएँ बढ़ के नीचे की, वो चीज़ें हम मिट्टी, गाय का गोबर, वो चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जब इस टाइप के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हो और यदि वो प्रोडक्ट ठीक से हैंडल हुआ हो, मतलब बहुत पुराना नहीं हो, ठीक जगह उसको रखा गया हो, और उस प्रोडक्ट को आप मल्टीप्लाई करके इस्तेमाल करते हो, तो उसके ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट मिलने की उम्मीद होती है। उसका कारण ये रहता है कि इसके अंदर जो आपका, जैसे ये स्यूडोमोनास है, ये आपका पेसिलियोमाइसिस है। तो पेसिलियोमाइसिस जो फंगस है वो जो एक्सट्रैक्ट की गई है वो बेस्ट स्ट्रेन एक्सट्रैक्ट की गई है। हम जैसे किसी मतलब वर्जिन सॉइल लाते हैं जंगल से, और उस मिट्टी को मतलब इसमें डालते हैं और ये उम्मीद करते हैं उसमें माइक्रोब्स है। ओबियसली उसमें माइक्रोब्स है, लेकिन उसमें ये ज़रूरी नहीं कि बेस्ट स्ट्रेन उसके अंदर है। लेकिन ये जो आइसोलेट किया हुआ है, ये बेस्ट स्ट्रेन आइसोलेट किया होता है। इस टाइप की चीज़ें आप कर सकते हो, हाई वैल्यू क्रॉप में एटलीस्ट आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल होगी। बहुत रफ़ और देसी अंदाज में मैंने चीज़ें कवर की हैं। ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने अभी आपसे चर्चा की, इन पे बहुत डिटेल साइंटिफिक वीडियो मैंने डाले हैं। अब वो आप चैनल पे जाके, खेती का डॉक्टर चैनल पे जाके देख सकते हैं। बहुत डिटेल और साइंटिफिक वीडियो डाले हैं, देख सकते हैं आप। मैंने बहुत देसी से अंदाज में चीज़ें बताई हैं। होप ये आपके लिए यूज़फुल होंगी। नमस्कार जी।